हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया बच्चों। टॉप क्वेश्चंस की सीरीज में अब हम आगे जा रहे हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वर्क फॉर एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फिजिक्स के सिलेबस में। और खास तौर के जितने भी बड़े कंपटीशन है, जितने की आईटी की बात कर लिया जाए, चाहे नीट की बात कर लिया जाए, इवन ये नहीं कह सकते, क्लास 11 में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अच्छे कंटेंट होते हैं, अच्छी हेडिंग्स होती हैं, अच्छे टॉपिक्स होते हैं। वर्क फॉर एनर्जी का अगर जो चैप्टर अगर कमांड होता है तो हाँ, मैक्सिमम फिजिक्स में भी कमांड हो सकती है, ये भी कह सकते हो आप, क्योंकि कंटेंट अच्छा है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो क्वेश्चंस भी अच्छे ही बनते होंगे। लॉजिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बच्चों देर नहीं करते हैं, अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए और हमारे जो एक तरीके से लेक्चर 6 है, आप देख सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पे हम आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं टॉप क्वेश्चंस की सीरीज में। आज हम टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए जो कि चैप्टर वाइज है। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन हम सभी अच्छे लेने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा ये उम्मीद रखते हैं और कोशिश भी करते हैं, जब भी क्वेश्चन को हम डालते हैं अपने इस पीडीएफ में या पीपीटी जो भी कह सकते हो आप, तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बच्चों का दिमाग में रखते हैं कि ये कंपटीशन में ये चीज़ें आए, वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिवाइज ना हो, इवन कंसेप्ट रिवाइज हो तो बच्चा हमारा कर लेगा, है कि नहीं है। तो 7 मई के लिए बिल्कुल हम लोग बिल्कुल जोर शोर से लगे हुए हैं, आप भी बिल्कुल लगे ही होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए और मेरे साथ कमेंट क्वेश्चन को करते चलिए और अपने सही आंसर को कमेंट में पोस्ट भी करिए, जिसको मैं देखूंगा भी, है कि नहीं है। चलिए शुरू। चलो बच्चों, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। थोड़ा सा ऐसा है कि वेरिएबल फोर्स की बात हो रही है। देखिए दिया हुआ है, जो जब भी क्वेश्चन को करिए, जैसे मैं करता हूं उस तरीके की चीजें अगर आपको रहेगी तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को तुरंत स्ट्राइक करिए, हाँ वेरिएबल फोर्स टाइप का है और पूछा क्या, एक्ट ऑन द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन वेयर एफ इज अ न्यूटन, और पूछा है वर्क डन फ्रॉम 0 to 1, ऐसा कुछ बोले। तो वेरिएबल फोर्स के जो कारण वर्क डन होता है वो कैसे लिखते हैं आप लोग, जैसे x होता तो यहाँ तो y है तो आप dy लिख सकते हो। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अब आप फोर्स रख दीजिए यहाँ पे, फोर्स कितना है 20 + 10y, ऐसा है कि नहीं है, और कितना लगा dy, इंटीग्रेट कहाँ से होगा 0 से 1। अगर बच्चों 20 का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे dy के रिस्पेक्ट में तो ये 20y हो जाएगा और कुछ ये 10y² हो जाएगा, क्योंकि पावर कितनी है 1 है, ये कैंसिल आउट होगा। लिमिट कितनी है 0 से 1 तक, तो ये हो जाएगा 20y + 5y²। देखिए जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो रखने का कोई फायदा नहीं है, आप सीधे 1 रख दो तो यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 5, तो कितना आंसर हो जाएगा 25 जूल आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आया बच्चों, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, आप इसको फिर से देख सकते हो और हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को बड़े अच्छे से पहचानिएगा। ठीक है, क्या चीज लग रही है, कैसे उसको सॉल्व किया जा रहा है, क्या स्टेप रखा जा रहा है, क्या फॉर्मूला टेक किया जा रहा है, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये भी रहता है कि जब क्वेश्चन लेंथ में लिखा रहता है तो आपका दिमाग काम करना थोड़ा बंद करता है, मगर घबराना नहीं, बड़ा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। देखो कितनी आसानी से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, मास कितना है 1 ग्राम है। एक रेन वाटर है 1 ग्राम की है, सॉरी रेन ड्रॉप है, सॉरी, फॉलिंग फ्रॉम 1 किलोमीटर, मतलब कुछ आप ये कह सकते हो कि 1000 मीटर से गिर रही है। कितने से गिर रही है, 1000 मीटर से गिर रही है, ऐसा कुछ भी है। एंड हिट द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। कितना, ग्राउंड को जब हिट कर रही है तो कितने से हिट कर रही है, 50 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा कुछ है। और उसके बाद बोला क्या, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप टेक करिएगा, ये क्वेश्चन में बोला ही है। अब पूछा क्या है, द वर्क डन, पूछा है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स मतलब एयर का रेजिस्टेंस मिलेगा, रेन ड्रॉप जब भी गिरेगी तो एयर से एक विस्कस फोर्स लगेगा, वो रेजिस्टेंस की तरीके ही काम करेगा, कुछ रगड़ कह सकते हो ऊपर की ओर लगेगा। आज जरा देखते हैं। अब बच्चों देखो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन देखेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे, तो cos 0 1 हो जाएगा। फोर्स कितना mg और डिस्प्लेसमेंट 1000 का है, तो मास कितना दिया है,
केजी में कर लो 10 की पावर -3 और जी वैल्यू 10 हो जाएगी और ये कुछ 10 की पावर 3 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 जूल आंसर हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि प्लस में आंसर आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो ये है। तो आप चाहे तो समय बचाने के लिए सी हिट कर दो। बाकी अगर आपको कंसेप्ट सीखना है कि रेजिस्टिव फोर्स का क्या मामला है, तो देखो जब भी रेन ड्रॉप ऐसे गिर रही होगी, ठीक है, तो उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे। तो इतना तो क्लियर हो गया कि रेजिस्टिव फोर्स के कारण जो वर्क डन, ये भी सही बात है कि जब भी फोर्स रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टिव फोर्स होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो आप इससे भी हिट कर सकते हो कि वर्क डन नेगेटिव है, तो सी आंसर बिल्कुल सही मार सकते हो। और खैर निकालना अगर हो तो कोई बात नहीं है। देखो अब देखो, सुनो मेरी बात, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इवन मतलब वैक्यूम होता, तो जो एनर्जी पार्ट यहां होता वही एनर्जी पार्ट यहां होता है कि नहीं। इसका मतलब कोई वेस्टेज हुआ नहीं। जैसे मान लो दिल्ली जाना है, 1000 रुपए का टिकट है और तुम मान लो इलाहाबाद में ही 700 रुपए खर्चा कर दिए, दिल्ली पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। तो आप देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एनर्जी निकालें तो कितनी है, 10 जूल की। यहाँ पे एनर्जी निकाले तो कितनी है, 10 जूल mgh, जिसको अभी हम लोगों ने निकाला है। और यहाँ पे वेलोसिटी से v से हिट कर रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यहाँ पे बचेगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों होगा हाफ, मास कितना है 1 ग्राम 10 की पावर -3 और वेलोसिटी 50 का स्क्वायर। तो आप 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 हो जाएगा। 2.5 डिवाइडेड बाई 10 पावर -3, यहाँ से 2 जीरो, 2500 होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.25 आएगा। अब दिमाग नहीं काम कर रहा है यार, 10 जूल का एनर्जी अगर कंजर्वेटिव होता, सिर्फ एयर रेजिस्टेंस ना होता, 10 यहाँ भी होता, ये 1.25 जूल क्यों हुआ, एनर्जी तो 10 जूल थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हवा ने कुछ एनर्जी को खाते खाते लॉस दिया है। कितने का लॉस दिया है, तो 10 माइनस क्या कर दो 1.25, तो तुम्हारे पास आंसर कितना होगा 8.75, और जो कि माइनस मिलेंगे क्योंकि रेजिस्ट हो रही है। तो कौन सा आंसर सही है, सी आंसर क्या है, सही आ गया ना, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। इसका मतलब ये इनिशियल पोजीशन होगा, ये फाइनल पोजीशन होगा, और ये फोर्स दिया है। तो बच्चों इतना याद रखो कि वर्क डन क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट पार्ट कैसे निकलेगा, तो आप बोल सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 4j + 3k और इनिशियल कितना -2i + 5j, ऐसा दिया हुआ है। तो आप ये कह सकते हो 4j, जल्दीबाजी मत करना यार, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि तुम्हारे पास समय नहीं है, जल्दीबाजी करोगे तो गया, ठीक। तो कितना होगा 4, अभी सही बात है, माइनस + 2i और -5j हो जाएगा। 4j - 5, या तो एक काम करो 2i को पहले लिख लो, ठीक, 4j - 5j -j हो जाएगा, मतलब -1j हो जाएगा, और प्लस 3k। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से आ गया, चाहे s से दिखाओ r से दिखाओ, ये आपकी मर्जी है। और आपका जो फोर्स है वो कुछ ऐसा है 4i + 3j, और k नहीं है तो 0k कर लो। और वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है, सेम मल्टीप्लाई करा दो, 4 2 जा 8 -3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 5 जूल। कितना हो गया 5 जूल। कौन सा आंसर सही, सी आंसर क्या है, सही है। आ गया समझ में, अच्छा है कि नहीं, अच्छा है, ठीक है। सर इस तरीके क्वेश्चन करे तो हैं बच्चों, इस तरीके क्वेश्चन क्यों लिए हैं, कभी कभार बच्चों सब्सट्रैक्शन करने में गलती कर देते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना, इत्मीनान रख के करना, क्या देर है। और तब भी अगर तुम ऐसे भी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहे हो। नेक्स्ट, फिर वैसे ही क्वेश्चन लिया, जल्दी से आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फोर्स, देखिए एक फोर्स है, ये दिया हुआ है सीधा सा, और फ्रॉम डिस्प्लेस पोजीशन ये दिया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो जल्दी से करेंगे, क्या होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 4i 3j -k, और इनिशियल कितना है, तो माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 4i - 2i 2i हो जाएगा, और प्लस 3j हो जाएगा -2k। ये आपका डिस्प्लेसमेंट पार्ट आ गया। फोर्स दिया है 3i + j 1j, और नहीं दिया है तो इसको 0k कर लो। अब वर्क डन सीधा सा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, बाकी 0 हो जाएगा, और कितना आ गया 9 जूल आ गया। तो कितना आंसर, सी आंसर क्या है, सही। देखिए इतनी जल्दी किया हम लोगों ने, है ना। देखो कुछ क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया जानबूझ के, आते हैं, समझे कि नहीं। चलो
अब आगे चलते हैं, ठीक है, फोकस होके देखो। बोला क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट, 5m एट रेस्ट, ठीक, ऐसा बना लिया। सडनली ब्रेक ऑन इट्स ओन इनटू 3 फ्रेगमेंट, कितने में टूटा है, 3 हिस्सों में टूटा है, और 2 फ्रेगमेंट जिनका मास m है, ईच मूव अलोंग ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद द स्पीड ऑफ v, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ठीक है भाई, चलो देखते हैं। एक m मास है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ भी, 2 पार्टिकल तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीसरा का मेरे को पता नहीं है, तो एक काम करो, तीसरा तुम एक काम कर लो, mm 3m बचेगा कि नहीं, इसकी वेलोसिटी मान लो v डैश, मान लो v डैश, नहीं पता किधर जा रहा है, कहाँ है, तो एरो भी नहीं मिला, तो आप ये कह सकते हो कि इंटरनल फोर्स तो है नहीं, तो कंजर्व होगा मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम 0 का फाइनल मोमेंटम क्या कह सकते हो, mv, ये किस डायरेक्शन में j, mv ये किस डायरेक्शन में I, इसका कोई पता नहीं तो 3mv डैश लिख दो सीधा सा, उसको इधर ले लो तो -3mv डैश हो जाएगा, और mv बच्चों कॉमन ले लोगे तो कुछ I प्लस j भी लिख सकते हो, चाहे j प्लस I लिख लो, m से m कट गया, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो उधर भी मैग्नीट्यूड ही फॉर्म होना चाहिए, तो अगर इधर मैग्नीट्यूड फॉर्म लोगे vi vj, तो हम कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड बदलने के लिए रूट ओवर लगाते हैं, तो इसको हम लोग √2v बोल सकते हैं कि नहीं, तो v डैश की वैल्यू अगर देखी तो कितना आ गया, √2 डिवाइडेड बाई 3v, और कितना आएगा, √2v, ठीक, और किस में, माइनस में, इसका मतलब कहीं इधर जा रहा होगा पार्टिकल, कुछ भी ऐसा है, तो हमें इसकी वेलोसिटी पता चल गई, -√2/3v, ऐसा कुछ। अब पूछा क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी कितनी रिलीज होगी, सारी बॉडी मोशन कर रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी, और वही एनर्जी रिलीज आपको बताना है, तो सिंपल प्रोसेस में कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, स्केलर होती है, किसी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ mv², इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ mv², इसकी एनर्जी कितनी होगी, मास इसका 3m है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है √2, माइनस हटा दो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्क्वायर ही है, ठीक है, तो ½ mv² कितना हुआ, mv² हुआ कि नहीं हुआ, प्लस 3/2m, और इसको अगर आप करोगे तो 2 3 3 9v, तो ये कैंसिल होगा, 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, ठीक, तो कितना हुआ बच्चों, तो ये हुआ mv², और ये हुआ mv²/3, और 3 इधर एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 4/3mv², कितना गया, 4/3mv², है कोई डी आंसर क्या सही, क्लियर हो गया ना, अच्छे से क्लियर हुआ, लिख लो, मजा आ रहा है, बेहतरीन। बच्चों देख लो एक चीज, हम फिर से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि नीट बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, आप फोकस हो जाओ बस, देख रहे हो कितने मतलब धुआं कर दे रहे हो क्वेश्चन को, है कि नहीं है, क्वेश्चन को क्या है, कंसेप्ट अगर क्लियर, देखो मैं कौन से बहुत बड़े कंसेप्ट लगा रहा हूँ, बेसिक्स लगा रहा हूँ कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, फिर ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया जानबूझ के, मास कितना है 4m, वही काम करना है, ठीक, लाइन XY प्लेन रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे लिख दिया, ठीक, फिर उसके बाद 3 फ्रेगमेंट में टूट रहा है, मास m है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है, विद इक्वल वेलोसिटी भी है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड, ठीक है, फिर वही काम कर लो, m v वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और तीसरा 2m हो जाएगा, इसको मान लो v डैश, क्या मान लो v डैश, तो कितना हो जाएगा बताओ, मोमेंटम, इससे कोई लेना ही देना नहीं यार, सीधा सा एक फंडा, mvi हो गया, mvj हो गया, ये i हो गया, ये j हो गया, इसका कोई पता नहीं, तो 2mv डैश कर लो इज इक्वल टू 0, वही काम है, फाइनल मोमेंटम इनिशियल 0 होगा, तो आप 2mv डैश इज इक्वल टू, या एक काम ये करो, इसको इधर कर लो, mv कॉमन ले लो, तो i प्लस j हो जाएगा, बोलो है कि नहीं, -2mv डैश हो जाएगा, m से m कट गया, अब vi vj इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, v² प्लस v², इसको √2v बोलोगे, और नीचे आ जाएगा ये तुम्हारा माइनस लेके, तो तुम्हारी v डैश, तो तीसरे की वेलोसिटी पता चल गई, तीसरे की वेलोसिटी कितनी है, √2/2v है, माइनस छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी बताना है, बताओ, इसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv, इसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv, और ½ mv जुड़ा तो कितना हो गया, mv² हो गया, बोलो सही है,
इसकी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर जुड़ा तो एम वी स्क्वायर हो गया। इसकी कितनी होगी 2 एम मास है। इसकी वेलोसिटी कितनी है √2/2 v होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों एम वी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, कितना हुआ m या 2/4 हो गया v स्क्वायर। बोलो हुआ, कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया mv स्क्वायर बाई 2 कैल्शियम ले लो तो कितना आएगा 3/2 mv स्क्वायर। देख लो पेन रुक नहीं रही है कि नहीं है, तो कितना आंसर बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ कंसेप्ट। 2 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिए 2 बार रिपीट किया, दिमाग में बस जाएगा कि नहीं बस जाएगा, हाँ सर बसेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ग्राफ का भी क्वेश्चन लिया हमने कहा ग्राफ का भी क्वेश्चन बहुत दिन से तो नहीं पूछा है, मगर एक बार ट्राई मार लेते हो सकता पूछ पाछ ले, है कि नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंपल ग्राफ का जब भी क्वेश्चन है तो दिमाग में बिल्कुल अंतिम लाइन को पकड़ा करो, वर्क डन 0 से 6। अबे तो फोर्स का ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बिल्कुल दिमाग में जाएगा एरिया निकलना है। क्या निकलना, एरिया। अब इसका एरिया कितना, ये 3 है, ये भी 3 है, कितना एरिया हुआ 9, 3 से 6 गए, ये 3 है और ये भी कितना 3, एरिया कितना होगा हाफ बेस इनटू हाइट, कितना 9/2, 9/2 4.5 होता है कि नहीं होता है। तो टोटल एरिया कितना होगा 9 + 4.5 कितना आएगा 13.5। धुआं कर दिए, आ गया कि नहीं आ गया, लिख लो, समझे। तो धुआं करते जाओ, उड़ाते जाओ धुआं, है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है। देखो मैंने वर्क एनर्जी का, देखो एक चीज जान लो, वर्क एनर्जी थ्योरम का एक पेट सा क्वेश्चन बनता है जो कि ये इस टाइप का बना हुआ है, उसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होती है, सीधा से एक फंडा। और जब भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन्वॉल्व करके जब भी आपसे वर्क का क्वेश्चन पूछे तो माइंडसेट ये रखना कि वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगेगा, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट सोचोगे तो गलत कर बैठोगे। तो अब देखो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो क्वेश्चन ऐसे आए और एक फ्रेम होगा, अच्छा ये करना है, मास कितना है 3 kg, क्या होगा फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल। ठीक, आओ देखते हैं, हाफ m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मास कितना दिया है 3, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, बस फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी रखो, अपना आंसर पाओ। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है 1/3t², डिफरेंशिएट करो ds/dt करो तो 2/3t होगा, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ गई 2/3t, बोलो हो गई। अब देखो 2 सेकंड में वर्क डन बताना है, तो इनिशियली जब आप जर्नी शुरू करे होगे या इनिशियली टाइम शुरू हुआ होगा तो 0 सेकंड से शुरू हुआ होगा, तो जब अगर तुम यहाँ टाइम 0 रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, और टाइम जब 2 रखोगे तो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। तो अगर हम लोग टाइम 0 रखे यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, रख के देख लो, और अगर फाइनल वेलोसिटी करें टाइम कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 4/3, तो आप यहाँ रख दो, ये हुआ 3/2 और ये हुआ 4/3 का होल स्क्वायर, और ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करो, 3/2, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये हुआ 3 और ये हुआ 8, तो कितना आंसर हो गया 8/3। आ गया समझ में, 8/3 जूल। क्लियर, लिख लो। चलो देखो बच्चों, हम ये चाहते हैं ना, हम वीडियो भी बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहते, हम 15 क्वेश्चन लिए, चुनिंदा क्वेश्चन लिए, और आपसे बस इतना चाहते हैं कि 20-25 मिनट आप समय निकाल के इन सारे क्वेश्चनों को देख लो, बस 20-25 मिनट निकाल के इन सारे क्वेश्चन के बस देख लो, बस एक कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा कि हाँ भाई हर उस पे सर ने एक क्वेश्चन करा दिया, कंसेप्ट रिवाइज हो गया, कुछ तो फायदा मिलेगा ना, पक्का मिलेगा, देख लो बस। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कुछ दिया इन फोर्स फील्ड इज, कुछ भी दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ कुछ A/r² - B/r, कुछ ऐसा दिया हुआ। ठीक है बच्चों, उसके बाद बोला A भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, R क्या है, डिस्टेंस है ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। ठीक है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये काम की चीज है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स 0, और फोर्स क्या होता है -du/dr। अगर आप पढ़े तो भाई नीट की तैयारी करो, ये तो पता ही होगा। तो इसका मतलब अगर हमें फोर्स 0 इक्विलिब्रियम दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं -du/dr को हमको 0 करना पड़ेगा। ठीक, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, आप करके देखते हैं, जो दिया वही बोलो। तो हम लोग इसको कुछ ar की पावर -2 br की पावर -1, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो -2 आगे आ जाएगा और ये -3 हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, ये कुछ -2 हो जाएगा। ठीक, और
बाई डी अपॉन डी आर को अगर तुम जीरो कर दो तो -2r³ ऐसे लिख सकते हो प्लस b अपॉन आर स्क्वायर। इसको इधर लिख लो तो 2ar³ हो जाएगा और br²। बोलो हुआ। अब r से r काट दो तो 2a अपॉन r और ये हुआ b, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 2a/b। तो इस पोजीशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो जो आंसर भी है क्या दिख रहा है, बी आंसर क्या है, सही। तो इस पोजीशन पे हमें क्या मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। आया ना आसानी से। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, कंसेप्ट स्ट्राइक करे, अच्छा ये पूछा खटाक से आंसर, है ना। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आ जाए तो दिमाग में रखना कंजर्वेटिव। क्या रखना, कंजर्वेटिव। तो पहले तो नॉन कंजर्वेटिव को धुआं कर दो, तो 50-50 हुआ। कितना हुआ, 50-50। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ऑफ अ सिस्टम, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे। मान लो एक बॉडी है m, ठीक। अब उसकी यहाँ पे इसकी मान लो ग्राउंड पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियली पार्ट में क्या है, 0, क्योंकि हाइट 0 है। अब इसको तुम यहां तक ले गए, मान लो h हाइट तुम ले गए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mgh। बोलो हुई कि नहीं। अब मुझको ये बताओ ग्रेविटी किधर लग रही है, या ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर हो रहा है। बोलो सही है। तो अब मुझको ये बताओ कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पार्ट 0 है, ऊपर ले गए तो mgh हो गई। इससे ये क्लियर हो कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज हुई, बट कैसे इंक्रीज हुई, क्या तुमने किया, ऐसा क्या किया जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो आप बोलोगे सर ये फोर्स लग रहा था mg और मैं उसके अगेंस्ट उसको ऊपर लेके जा रहा था, मतलब हम ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे थे। क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रहा है, इसको ले किधर जा रहे हो, ऊपर। तो तुम क्या कहोगे, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई, यही सिंपल भाषा कहोगे। तो आप क्या कहोगे, बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, बी आंसर। लो बना जो है वही बोलो और आंसर टिक करो, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये थोड़ा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट। एक पार्टिकल है, मास m है, और रिलीज फ्रॉम अ हाइट मान लो h, ठीक। ये रिलीज है, सॉरी s बोलना है, कितना बोलना है, s लिख लेते हैं। ये कितना हाइट है, s, ठीक। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस एट अ सर्टेन हाइट, कोई हाइट है, एट अ सर्टेन हाइट मान लो h हाइट पर, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम द पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम है यहां के पोटेंशियल एनर्जी की। यहां का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। क्वेश्चन में बोला यहां की पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3 टाइम्स है, ठीक है सर। फिर बोला द हाइट, ठीक, हाइट बताना है और स्पीड बताना है। यहां पे इसकी हाइट कितनी है और स्पीड बताना है। तो यहां पे एनर्जी कितनी होगी, mgs, ठीक। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, वहां निकालो, सब जगह क्या है, सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या होगा, 0 प्लस mgs और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की, क्योंकि इस बॉडी के पास यहाँ पे एक हाइट भी है और मान लो वेलोसिटी कितनी है, v1 है, क्योंकि यहाँ तक गिरेगा तो कुछ वेलोसिटी होगी। तो इसके पास वेलोसिटी भी है, हाइट भी है, दोनों चीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी बोला है 3 टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, mgh। तो कितना हो गया, 4 mgh और ये mgs, mg से mg कटा, s/4। तो हाइट कितनी आ गई, s/4। s/4 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया। इसका मतलब हमको दूसरा पार्ट निकालना पड़ेगा, ये तो गलत हो गया। आओ चलो देखते हैं। अब स्पीड निकालना, सेकेंडरी स्पीड है। स्पीड कैसे निकलेगी, देखो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, स्पीड भी आसानी से निकलेगी। कैसे निकालेंगे आप देखते हैं। इसको मिटा दें, इसको मिटाएं, ठीक है। अब चलो स्पीड भी निकलेगी। क्या बोला है, यहां की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m, स्पीड कितनी है, v1², यही होगी ना यहाँ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम ऑफ mgh है, 3 टाइम ऑफ mgh।
बोलो हुआ, m से m क्या हुआ, कैंसिल, 3 2 जा क्या हुआ 6, g h की वैल्यू निकाले हो तुम कितनी, s/4 अभी निकाले हो कितनी, s/4, ये v1 स्क्वायर, ये कटा 3 ये कटा 2 तो हुआ 3s/2 और स्क्वायर इधर आया तो रूट लगा तो ये हुआ v1, 3s/8 g भी बचेगा तो 3gs/2 ए आंसर। क्या है सर, क्या है ये, है कि नहीं है, मतलब लग रहा है कि हाँ निकल जाएगा एग्जाम, हाँ चलो चलो भाई चलो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, आज इसको करते हैं, बड़ा है सर बड़ा है, 12 नंबर, टू सिमिलर स्प्रिंग, ठीक मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है ये स्प्रिंग कुछ है, ये स्प्रिंग है, ये KP है और ये कुछ KQ है, ऐसा P और Q स्प्रिंग है, दिया भी है ना, और KP ज्यादा है, KP ग्रेटर देन KQ, पकड़ो इसको, ठीक। अब बोला क्या, दे स्ट्रेच फर्स्ट बाय सेम अमाउंट, मतलब इनको दोनों को सेम एक्सटेंशन मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट तक खींचा जा रहा है, ठीक सही बात है सर। देन केस ए में, मतलब जो ये केस ए बनेगा उसमें सेम अमाउंट में खींचा जा रहा है, मतलब इसको भी x इसको भी x खींचा जा रहा है, ऐसा कुछ। देन बाय द सेम फोर्स, केस बी में बोला क्या है, यही स्प्रिंग है, दोनों पे फोर्स क्या है, सेम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं सेम है, फोर्स सेम है, ठीक ये केस बी हमारा बना, ठीक ये बना। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग WP WQ रिलेट, मतलब कौन इन दोनों केस में किस में वर्क डन ज्यादा कम कैसे भी, आओ देखते हैं। तो बच्चों अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन क्या होता है, हाफ kx स्क्वायर, सही यही वर्क डन होता है, यही पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई, वही जो वर्क करो वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होती है स्प्रिंग में, ठीक है सर। दोनों को सेम अमाउंट में डिस्प्लेस किया, मतलब ये कांस्टेंट है ये तो कांस्टेंट है, तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, K के, और क्वेश्चन में दिया है KP ज्यादा है KQ कम है, इसका मतलब WP ज्यादा होगा WQ कम होगा, ये केस 1 का आंसर है। तो WP ज्यादा होगा WQ कम होगा, पहले ही आंसर है यार, इसमें तो है ही नहीं, पहले ही टिक मार दिए, बट उसको भी देखना है, आज इसको देखते हैं। तो क्या होता है वर्क डन, हाफ K x को हटाना पड़े क्योंकि x नहीं, इन टर्म ऑफ फोर्स लाना है, तो कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू KX होता है, तो x इज इक्वल टू x स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी F/K। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, हाफ K और F स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, K से K कटेगा तो वर्क डन इनवर्सली प्रोपोर्शनल K आएगा, एक K नीचे बचे क्योंकि F तो कांस्टेंट है। अब K ज्यादा तो वर्क डन कम, यही तो रिलेशन बताएगा। अब तो K किसका ज्यादा है, P का, तो P का वर्क डन कम होगा केस 2 में, तो P का वर्क डन क्या होगा, कम होगा, ए आंसर क्या है, सही। क्लियर, आ गया समझ में, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ वाटर फॉल फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है, एक वाटर मान लो ऐसे ऐसे फॉल हो रही है, ऐसे ऐसे फॉल हो रहा है, कितने मीटर हाइट से, 60 मीटर हाइट से, ठीक, और कुछ की क्या रेट दिया है, 15 kg पर सेकेंड, तो हाइट बच्चों 60 मीटर दिया है, मास अपॉन टाइम मतलब रेट दिया है 15, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है, आगे पढ़ते हैं, टू ऑपरेट टरबाइन, ठीक है, टू ऑपरेट टरबाइन, यहाँ कुछ टरबाइन वरबाइन कुछ ऐसा लगा होगा, ऐसा कुछ भी है। द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी, कितने का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो यूजफुल एनर्जी कितनी हुई भाई, 10% का एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो हमारे काम में कितनी एनर्जी आई, तो आप बोलोगे 90%। कौन सी एनर्जी होगी, इतने ऊपर से गिर रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी, mgh, भाई mgh का 10% लॉस हो गया तो बचा कितना, 90%, हाँ सर सही बात है, ठीक है। हाउ मच पावर इज जनरेटेड, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ऐसे लिख लो, वर्क कितना होगा mgh डिवाइडेड बाई टाइम, बट कितना यूज हो रहा है, 90%, क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है, तो 90% कुछ ऐसा लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हैं सर। मास, मास को हम क्या बोलेंगे, मास 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 तो नहीं दिया, मास अपॉन टाइम दिया है, कितना 15, ठीक, ग्रेविटी कितनी है 10, हाइट कितना है 60, और ये 90 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0, 15 इंटू 6 इंटू 90,
ये कुछ हुआ 90 हुआ और ये भी 90, तो 9 9 से 8100 और 1000 से अगर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 8.1 किलोवाट। कितना आएगा? 8.1 किलोवाट। सी आंसर। मेरे ख्याल से 20 सेकंड नहीं लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। कंसेप्ट क्लियर हो बस, आएगा कंसेप्ट, देखे रहो बस, लगे रहो। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कितना अच्छा है। पावर का देखो, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया, अगर आप देख सकते हो हर टाइप का क्वेश्चन, ग्राफ का क्वेश्चन, वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन, पावर का क्वेश्चन, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप ये देख सकते हो कि सर सारी चीजें इन्वॉल्व कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये वीडियो बड़ा काम का होने वाला है, बिल्कुल देखिए इसको और 7 मई को अपना नीट का एग्जाम फाड़ के आइए। समझ में आया? देख लो बिल्कुल। अब क्वेश्चन में दिया क्या है? मास दिया है 1 kg, ठीक, बीइंग मूव अंडर द फोर्स, इस फोर्स के मतलब कारण वो मूव कर रहा है, ऐसा ही बोलना है, ठीक है। फिर बोला क्या है? व्हाट इज द पावर। तो पावर क्या क्या होता है? पावर वर्क अपॉन टाइम भी होता है और पावर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी होता है, ऐसा कुछ। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। यार वर्क कैसे निकालें? वर्क के लिए तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कुछ भी नहीं दिया है डिस्प्लेसमेंट, तो चलो इसका लो वही फॉर्मूला लगेगा क्या। अब देखते हैं जरा। तो फोर्स तो दिया है सर, फोर्स तो दिया है बट वेलोसिटी नहीं दिया, तो फोर्स कैसे निकाले, वेलोसिटी कैसे निकाले? अच्छा ठीक है सर, फोर्स 2ti प्लस 3t²j। एक्सेलरेशन निकालने तो एक बार इंटीग्रेट कर दे तो शायद शायद आ सकता है। फोर्स अपॉन मास, मास तो 1 ही है ना, मास तो 1 है, कोई मतलब नहीं है। तो यही तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया, यही तुम्हारा क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt। बोलो सही। अब dv इधर कर लो, 2t dt आई, फिर कितना हुआ? 3t² dt j। बोलो हुआ, इंटीग्रेट मार दो, ये v हो गया, ये 2t²/2 होगा, ये 3t³/3 होगा, कैंसिल हुआ, यहाँ i और यहाँ j। तो तुम्हारा फोर्स दिया है 2ti 3t²j, ठीक। और वेलोसिटी जो दी है वो दिया है t² और दिया है t³j। बोलो दिया है, सही है। अब क्या करो? सेम मल्टीप्लाई करो, तो कितना हुआ? 2t³ हो गया, सेम मल्टीप्लाई करो तो 3t5 हो गया, और ये हमारे पास आंसर 2t³ 3t5, 2t³ 3t5, बी आंसर क्या है? सही। पावर आ गया ना, आगे पावर लिख लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 कितना बड़ा लिखा है, आओ देखें। A block of mass m is attached to lower end of a vertical spring। ठीक है सर, स्प्रिंग, एक स्प्रिंग ऐसे थी और उस पे हमने एक ब्लॉक अटैच किया। अटैच करोगे तो कहीं ना कहीं ब्लॉक की वजह से स्प्रिंग खींचेगी, हाँ खींचेगी। द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम सीलिंग एंड हैज अ फोर्स कांस्टेंट k। इसका फोर्स कांस्टेंट क्या है? k। द मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ऐसे मास को ऐसे हम पकड़े रहे, ऐसे रेस्ट था, ठीक। रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच है। द मैक्सिमम एक्सटेंशन अब क्या है? छोड़ो, तो यही तुम्हारा क्या हो गया? मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया, यही तुमको बताना है। अब बताओ, ये अगर नीचे जाएगी तो किसकी वजह से गई? mg की वजह से। तो आप बोल भी सकते हो, और यही चीज इसमें किस फॉर्म में सेव होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हाफ kx², क्योंकि x खींची है, और वर्क कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mg फोर्स, x डिस्प्लेसमेंट, x काट दो, kx/2 और ये हुआ mg, तो x की वैल्यू आ गई 2mg डिवाइडेड बाई k। तो ये तुम्हारा आंसर 2mg डिवाइडेड बाई k आ गया समझ में, ठीक। लिख लो। और बच्चों ये हमने आपको टॉप 15 क्वेश्चन करा दिया। बस ये है कि बच्चों हम लोग आप ही के लिए मेहनत करते हैं, तो आप ढेर सारा प्यार देना आपका फर्ज भी बनता है, क्योंकि कोई आपके लिए काम कर रहा है ना, तो आप भी थोड़ा देखो, होता क्या है ना, जब हम आपके लिए काम करते हैं तो हम आपसे बस थोड़ी सी उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा प्यार बरसाओ,
और वो प्यार आप बरसाते हो, मुझको पता है, ठीक। और इन सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में सीक्वेंस पे लिखिए, एक कॉपी बना लीजिए और इन्हीं क्वेश्चन के कंसेप्ट को लेके साथ में एक एग्जाम में कूद जाइए, चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जय हिंद।